गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। आज भाई रखो पहले खांसी वाली। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना, यमुना तीरा वनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी यमुना। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर चार्या इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की जय। बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। बोलो कृष्ण बलराम की।
बोलो गौर निताय पंच तत्व की, निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुदाय कृष्ण गौर। ओम अज्ञानातिमनन्दस्य अज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे मिलके बोलेंगे नमः ओम विष्णु विदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम, राम राम। आज है 22 तारीख और गुरुवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। ऐसा कहा है कि महाजन येन यथा सुपंथा, जो महापुरुष हुए पूर्व काल में, वो महापुरुष कौन है? जो भक्त हैं भगवान के, उनके श्री चरणों पर चलना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। तो एक महापुरुष हुए हैं नरसिंह मेहता, गुजरात में हुए, और वो बहुत बड़े भक्त हुए भगवान। उन्होंने बड़ा भक्ति का प्रचार किया। तो भगवान से एक प्रार्थना कर रहे हैं। तो दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन द्वार दया का जब तू खोले, द्वार पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। पहुँचे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन
मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन घट घट बासी रे, घट घट दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी युग बीते न आई मिलन की, युग पूरनमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, द्वार दया का जब तू खोले, द्वार पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे, पहुँचे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं, आंख मचोली छोड़ो अब तो, मन के बासी रे, मन के दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन निर्बल के बल धन निर्धन के, निर्बल तुम रखवाल भक्त जनों के, तुम तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे, मिटे उदासी,
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। नाम जपे पर तुझको न जानू, नाम जपे पर तुझे न जाने, उनको भी तू अपना माने, उनको तेरी दया का अंत नहीं है, हे दुख नाशी रे, हे दुख ना। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। आज फैसला तेरे द्वार पर, आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर, मेरी हर जीत है तेरी, मैं तो हर मैं तो चरण उपासी रे, चरण उपासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो द्वार खड़ा कब से मत वाला, द्वार मांगे तुमसे हार तुम्हारी, मांग नरसी की ये विनती सुन लो न, भक्त विलासी रे, भक्त विलासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। दर्शन दो लाज न लुट जा हे प्रभु तेरी, लाज नाथ करो न दया में देरी, नाथ तीन लोक छोड़ कर आओ, गंगा निवासी रे, गंगा निवासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोलो नरसिंह मेहता की जय। तो देखो ये जो भक्त भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, ये इनका बड़ा नाम है नरसिंह मेहता जी का। ये भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं, हे भगवान मुझे दर्शन दो, मेरी अखियां प्यासी हैं। हमारी अखियां तो प्यासी हैं पर बुराइयों को देखने के लिए, ये अच्छा नहीं हमारी अखियों के लिए। हमारी अखियां प्यासी होनी चाहिए कृष्ण के दर्शन करने के लिए। ये याद रखो सारे, प्रभुपाद कृपा से, नरसिंह मेहता जी की कृपा से हमें इन आंखों से भगवान के दर्शन करने हैं। कई बार हमारा मन ये सोच लेता है किसने देखे भगवान, कहाँ मिलेंगे भगवान। ये मन की मलिनता, मन आंखों के, मन इंद्रियों के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन नहीं, भक्तों की कृपा से हमें, अभी देखो दर्शन कैसे होंगे भगवान के दर्शन। जैसे एक उदाहरण दिया है, किसी को मेडिकल प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर बनना है, तो क्या वो घर बैठे डॉक्टर बन जाएगा? उसको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर किसी डॉक्टर के नीचे रह के सीखना पड़ेगा, जिसे हाउस जॉब कहते हैं। हाउस जॉब इसी को कहते हैं नहीं, फिर वो प्रैक्टिस कर सकता है। इसी प्रकार भगवान के दर्शनों के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाना है। तो क्या योग्यता है? वैसे हमारे एक आचार्य कह रहे हैं, योग्यता बेचारे किछु नहीं पाए, मेरे में कोई योग्यता नहीं। अगर ये कोई समझेगा मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तो योग्यता लाने का प्रयास करेगा। एक और हमारी अज्ञानता क्या है, मैं अयोग्य हूं, कोई योग्यता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा योग्य समझता हूं। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक कमी है जीव की। तो वो योग्यता पैदा करनी है अंदर। तो योग्यता नवदा भक्ति से होगी। 9 प्रकार की जो भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु कृष्ण, विष्णु एक ही है, विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। एक व्यक्ति उन्होंने एक पत्रिका शुरू की है। पत्रिका में लिख रहे हैं कि लोग कहते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण है, कृष्ण विष्णु के अवतार है। पत्रिका बहुत बढ़िया है सब कुछ, लेकिन ये समझ नहीं। अरे भागवत में कहा है कि इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अनेकों अवतार हैं, कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्तवेश अवतार, पर कृष्ण अवतार नहीं है, ये अवतारी है। अवतारी का अर्थ क्या है? सारे अवतारों के कारण। और ये जो प्रभुपाद हैं, ये भी कृष्ण भगवान की ही देन है मानव समाज को, क्योंकि मानव समाज भटक चुका है। लोग नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना। लोग इस काम में लगे हैं, क्या कर रहे थे आज। लोग जो हैं नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाना चाहते हैं। ये संसार जो दुखों का घर है, इसमें कौन रह सकता है? फिर भी हम मूर्ख लोग इसमें रहना चाहते हैं। जो बुद्धिमान है कभी भी संसार में नहीं रहना चाहेगा। ये तो दुखों का घर है।
तो दुखों के घर में हम अज्ञानी जीव सुख खोजते हैं। सुख है ही नहीं तो फिर दुख सुख मिलेगा कहां तुम्हें? समय नष्ट हो जाएगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियां प्यासी रे, मेरी अखियां प्यासी हैं। और नरसिंह जी की आंखें वास्तव में प्यासी थी भगवान के दर्शनों के लिए। हमें भी इनकी कृपा से पूर्व काल में जिन भक्तों का चिंतन हो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप तो बड़े भगवान के निकट थे। और भक्त बड़े दयालु होते हैं, बहुत दयालु। ये भी कहा है भगवान भी बहुत दयालु हैं, लेकिन भक्तों को भगवान से भी ज्यादा दयालु कहा है। और ये भी बात याद रखो, बिना भक्तों की कृपा से भगवान नहीं मिल सकते। जिस किसी को भी भगवान मिले हैं भक्तों की कृपा से ही मिले हैं। इतिहास उठाओ, भक्त माल पढ़ो, भक्तों की गाथाएं उसमें हैं, बड़ी सुंदर गाथाएं। तो भगवान भक्तों की कृपा से मिलते हैं। और भगवान ने अपने मुखारबिंद से भी ये कहा, अहम भक्ता अपराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ऐसे भगवान जो कि त्रिलोकीनाथ हैं। वैसे तो जो भी कुछ है इस लोक में, जहाँ अनेकों लोक हैं, यही लोक नहीं है छोटा जिसमें हम रह रहे हैं। भगवान को कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो मालिक है। एक ब्रह्मांड में अनेकों लोक हैं, गिनती नहीं कर सकता कोई, सबके मालिक वही हैं। वो इतनी दया में हैं, उनको कोई प्रेम से पुकारता है उसके पास आ जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं, एक घटना नहीं, अनेकों घटनाएं। तो नरसिंह जी यहां पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आंखें बड़ी प्यासी हैं। मेरी आंखें तो नहीं है प्यासी, पर नरसिंह जी से प्रार्थना करें अपने गुरुदेव की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, हे गुरुदेव, हे नरसिंह मेहता, मेरी आंखें भी जो हैं प्यासी हो जाएं भगवान के दर्शनों के लिए। जब आंखें प्यासी होंगी तो भगवान दर्शन देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अभी इस मार्ग पे चले ही नहीं, संसार में खोए हुए हैं, विषय विकारों में हमारे मन लगे हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। मन मंदिर की ज्योत जगा दो, घट घट बासी रे। एक भी यहां भी विचार नहीं किया, घट घट में हर जगह भगवान है। ये नहीं कि भाई भगवान मंदिर में भी है, हम सब जगह नहीं देख सकते ना उनको, इसलिए हमारे सुविधा के लिए, हम पर कृपा करने के लिए भगवान विग्रह रूप में मंदिर में प्रकट होते हैं। वैसे हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान, घट घट में भगवान का वास है। ये भगवान ने सिद्ध किया। 5 वर्ष के बालक है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज राक्षस परिवार में जन्मे, लेकिन भक्त है। भक्त कोई किसी भी परिवार में हो सकता है, और भक्त ही भगवान को प्रिय है, और कोई भगवान को प्रिय नहीं है। इसलिए कहा ना भगवान ने, अहम भक्ता अपराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। तो प्रहलाद महाराज जो हैं वह 5 वर्ष के बालक है। लंबी कथा है, थोड़ी छोटी सी सुनाऊंगा मैं। प्रहलाद महाराज, एक बहुत बड़ी गलती थी, गलती नहीं थी, वो भक्त थे, वो राक्षस की दृष्टि में गलती थी, हिरण्यकशिपु की दृष्टि में गलती थी। वो राक्षस जो है भगवान को अपना शत्रु मानते हैं। अरे भगवान तो सबके मित्र हैं। बहुत बड़े भक्त बन गए नारद जी की कृपा से। अभी इतनी भक्ति उनकी दृढ़ हो गई कि उनको बाप ने मरवाने का आर्डर दे दिया, तो मार दो। राक्षस अपने बेटे को ही मार देंगे, ऐसे होते हैं राक्षस। बड़ा प्रयास किया गया मारने का, बहुत प्रयास किया गया। कहा ना कि महाप्रभु ने कहा कि राखे कृष्णा मारे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करे उसे कौन मार सकता है। मारे कृष्णा राखे के, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो मारने का, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ रहे।
उसके अनुयायियों ने, राक्षसों ने बड़ा प्रयास किया। जब प्रभुपाद जी पृथ्वी पर थे, बम्बई में थे हम, तो ये भक्त प्रहलाद, ये नाटक दिखाया गया था प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी ने साक्षात बैठ के देखा था। और आपको सुन के पता नहीं खुशी होगी या नहीं होगी, ये प्रभुपाद जी का दास प्रहलाद बना था। और एक जगत पुरुष था, वो हिरण्यकशिपु बना था। तो और प्रहलाद जी का ये नाटक प्रभुपाद जी ने बैठ के देखा था। तो प्रभुपाद जी ने तो हमारे बारे में कुछ नहीं कहा था, पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर सिंगल, KPS सिंगल, वो भी मंदिर में, उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, बम्बई में आते थे, बिले पार्ले में उनकी दुकान थी, कैप्टन थे वो, जो रिटायर हो गए थे। तो वो भी बैठे थे, कहते हाँ, मैं मिला उनको, कहा हाँ कितना अच्छा नाटक। प्रभुपाद की कृपा से राक्षस मुझे खाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रहलाद को राक्षस भरे हुए हैं। तो उस समय मैं शुरू से माता पिता की कृपा से सीखा था। प्रहलाद महाराज का मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहा हूँ, राक्षस कोई इधर से काट रहा है, कोई इधर से कर रहा है। हमारे एक गुरु भाई गिरिराज, अभी वो सन्यासी हैं, वो भी बैठे थे उसमें, कहते हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभुपाद कहते बोले तो उसको, लेट हिम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रभुपाद ने देखा। तो फिर आखिर में प्रभुपाद ने कहा थैंक यू मिस्टर हिरण्यकशिपु, जो हिरण्यकशिपु बना था उसको, उसका धन्यवाद किया प्रभुपाद ने। तो प्रहलाद महाराज आखिरी समय, आखिरी क्या होगा कि अभी राक्षस ने पूरा प्रयास किया। राक्षस इतने मंद बुद्धि होते हैं, भाई जो मारने से नहीं मर रहा तो मैं कैसे मारूंगा, इनके रक्षक भगवान है। आखिर मंदबुद्धि हिरण्यकशिपु ने कहा मैं मारूंगा इसको, बड़ा क्रोध है उसको, कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद महाराज कहते हैं पिताजी आप में वही बोल रहा है, वो सर्वत्र है, भगवान तो सबके अंदर है। भगवान ने गीता में कहा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान परमात्मा के रूप में हर व्यक्ति के हृदय में है, हर व्यक्ति। हम अगर उनका नाम भी नहीं लेते ना, उनके भक्त भी नहीं है, फिर भी हमारे हृदय में, उनके बिना आत्मा काम नहीं कर सकती। आत्मा को शक्ति परमात्मा से आ रही है। तो पर हम भक्त नहीं है, नहीं समझते इस बात को। तो अच्छा तेरा भगवान इस खंभे में भी है, ये सिद्ध किया भगवान ने, खट खट में हर जगह भगवान है। हाँ पिताजी इसमें भी है। उसने जो है गदा मारी खंभे को, बस समय आ गया, खंभा फटा, उसी में से भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंहदेव भगवान की, खंभे से भगवान प्रकट हो गए। तो ये मैंने छोटी सी घटना इसलिए आपको सुनाई, भगवान हर जगह है, पर हमारी आंखें नहीं है उनको हर जगह देखने के लिए। महाराष्ट्र में हुए संत नामदेव, वो हर जगह भगवान को देखते थे, बड़े बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार भगवान भूत बन के आए, वर्णन आता है, भूत बन के आए तो नामदेव जी ने उनमें भगवान क्या तो डराया उनको, लेकिन वो डरे नहीं, वो बड़े। फिर भगवान ने जब दर्शन, नामदेव तू डरा नहीं? कहते क्या प्रभु आप भूत में नहीं है, आप कहाँ नहीं है, सब जगह है आपका बात, जब सब जगह तो क्या डरने की बात है। तो इन भक्तों की कृपा से हमने ये दृष्टि पैदा करनी है कि सब जगह भगवान के दर्शन करें। हमने तो परिवार बना रखा है, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे नाते रिश्तेदार, चाचे ताऊ। इंदिरा गांधी की कृपा से चाचे ताऊ मौसी मौसा तो खत्म हो गया, बस सभी एक एक बच्चा सबके घर में है, चाचा ताऊ मौसी मौसा ताऊ खत्म। तो सब जगह भगवान है, घट घट में भगवान है। तो पर उनको देखने के लिए वैसी दृष्टि पैदा करनी है। इस दृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, अगर दृष्टि ठीक नहीं होगी ना तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे।
ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, वो भी भगवान जब कृष्ण लीला कर रहे थे उनको नहीं पहचान सके। क्या लीला हो रही थी? भगवान कलेवा भोजन कर रहे थे अपने सखाओं के साथ। छोटे छोटे हैं भगवान उस समय, छोटे छोटे जब थे भगवान तो बछड़े चराते थे कि कोई बार भक्त अपना जूठा भगवान के मुंह में दे रहे हैं, बड़े प्रेम से भगवान खा रहे हैं, भगवान भक्तों के मुंह में। ये लीला हो रही थी। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, भाई ये बालक का भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। देखो ब्रह्मा जी भी भ्रम में पड़ गए। परीक्षा लेनी चाहिए, उठा लिए सारे भगवान के सखा और सारे बछड़े अकेले छोड़ दिया कि देखता हूं क्या करता है ये भगवान। भगवान ने अपने आप को, बड़ी लंबी कथा, बड़ी दिव्य कथा है, उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया। अपने सखाओं के रूप में बन गए, बछड़ों के रूप में बन गए। 1 साल तक उनको जहाँ सुलाया था योग निद्रा में, सब सो रहे हैं। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, क्या कर रहा है, देखो वही लीला हो रही है, वैसे ही बछड़े चल रहे हैं, वैसे ही सखा कलेवा हो रहा है। ब्रह्मा जी सोचने पड़ गए, ये डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते, ये कहाँ से आ गए। भागे, जहाँ उनको सुला रखा था वहाँ भी है, यहाँ भी है। अभी समझ गए कि ये भगवान है, त्रिलोकीनाथ है, मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने जो भगवान को नहीं पहचाना। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के भगवान से क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा। रोए ब्रह्मा जी, उनके 8 आंखों में से 4 सर हैं ब्रह्मा जी के, 8 आंखों से आंसू बहे, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक प्रार्थना की भगवान से। प्रार्थना का नाम पड़ा ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से। बड़ी सुंदर प्रार्थना, बड़ी। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण, मैं अपने आप को ईश्वर समझता था कि मैंने सृष्टि की रचना की, मैं ईश्वर नहीं हूं प्रभु। आप ईश्वर भी नहीं, आप परमेश्वर हैं, सारे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वर कहते हैं नियंता को, कंट्रोलर। यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर, सबको कंट्रोल करने वाले आप हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिनका विग्रह सत्य, चित और आनंद में है। ये उन लोगों के लिए शिक्षा है जो भगवान को निराकार मानते हैं। तो बहुत बड़ा अपराध है। भगवान ने स्वयं भी कहा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, प्रभुपाद जी ने भी समझाया। ये कहना भगवान निराकार है, महामूर्खता और महापाप, नरक का द्वार। अरे सर्वशक्तिमान भगवान, उनका आकार नहीं, क्यों नहीं उनका आकार, पर उनका आकार मेरे और तेरे आकार की तरह नहीं है। उनका आकार सच्चित आनंद, सत है, मेरा आकार सत नहीं है, नाश हो जाएगा एक दिन इसका। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण, मुझे ज्ञान में नहीं है। सच्चित आनंद, आनंद में है भगवान का विग्रह। मैं कभी दुखी हो जाता हूँ, कभी सुखी होता हूँ, आनंद में नहीं हूँ। भगवान के सामने तो दुख की कोई बात ही नहीं। सच्चित आनंद विग्रह, भगवान का रूप सच्चित आनंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने कहा, आपका जो रूप है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद में है, और आप अनादि, आपकी शुरुआत नहीं, आज ही आप सबकी शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। इनको सुख देने वाले जो भगवान है उनका नाम गोविंद है। सर्व कारण कारण, आप सब कारणों के कारण हैं। एक तो ये बात कही ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान के लिए, और एक बात और कही। उन्होंने क्या कहा कि
आपको जो है ना सब लोग नहीं देख सकते। कौन देख सकता आपको? देखने की बात आ रही है नहीं यहां पर, अखियां प्यासी रही, आपको कौन देख सकता है? ब्रह्मा जी के शब्द, प्रेमंजन शुरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के दर्शन कौन कर सकता है? इस बात को गांठ बांध लो। आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आंखों में प्रेम जागृत करना पड़ेगा। प्रेम तो मेरी आंखों में है नहीं, कैसे भगवान के दर्शन करूंगा मैं? ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। प्रेम अंजना कहते हैं काजल को। प्रेम रूपी काजल जिसने अपनी आंखों में डाला है, यानी कि जिसने आपके श्री चरणों से प्रेम किया है प्रभु, सच्चा प्रेम। संसार में झूठा प्रेम है, यहां स्वार्थ है सब कुछ। सुर नर असुर मुनि की जा रीति स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यहां स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम यहां नहीं है। थोड़ा सा प्रभुपाद ने उदाहरण दिया सच्चे प्रेम का। एक उदाहरण है माँ और बेटे का। माँ का बच्चा है छोटा सा, माँ अपने बच्चे का हर समय ध्यान रखती है। बच्चा है, रात को पेशाब कर देता बच्चा, तो माँ क्या करती है? खुद गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। एक छोटा सा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है, माँ बच्चे का ध्यान करती है बड़ा। तो भगवान जो है वो भी सबसे प्रेम करते हैं, पर हमें उनसे प्रेम करना सीखना है। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे भी तो हमको पता नहीं लगेगा। वैसे तो उनका प्रेम हमारे प्रति है, हम सबका ध्यान पालन पोषण वही तो करते हैं। भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं। देखो, भगवान के दर्शनों के लिए प्रेम जागृत करना है। मैं अपने अंदर देखूं तो मेरा प्रेम बटा हुआ है, बुराइयों की तरफ, बेकारों की तरफ, विषय विकारों में मेरा प्रेम है, स्त्री से मेरा प्रेम है, धन संपत्ति से मेरा प्रेम है, भौतिक वस्तुओं से, मान सम्मान से मेरा प्रेम है, लाभ प्रतिष्ठा से मेरा प्रेम है। तो फिर भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान से प्रेम तो और किसी से प्रेम नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है उसका और किसी से प्रेम नहीं। एक बार एक कथा हो रही थी, तो इन ब्रिज में कथा हो रही थी, तो बहुत संत महात्मा चर्चा कर रहे थे। कोई बोले मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, सब ये कहें अनन्य अनन्य। एक बालक आया, ब्रिजवासी बालक, भगवान का ही स्वरूप होगा। कहते आप सब लोग कृष्ण के अनन्य भक्त हैं? कहते हाँ। कहते मैं कृष्ण का फनन्य भक्त हूं। कहते अनन्य तो सुना था, फनन्य क्या होता है? कहते फनन्य का मतलब ये होता है, आप तो ये जानते हैं दुर्गा है, काली है, गणपति हैं, शंकर हैं, देवी देवताओं को जानते हैं ना? कहते जानते हैं। कहते मैं सिवाय कृष्ण के और किसी को जानता ही नहीं। ऐसा होना चाहिए। फनन्य, उनकी आंखें खुल गई कि हम अनन्य भक्त हैं। मतलब भगवान के सिवा में किसी को जानना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही ब्रिजवासियों की ऐसा ही था। ब्रिजवासी जो थे कृष्ण के समय, कृष्ण के सिवा और किसी को नहीं जानते थे। वो बड़ा प्रेम था उनका। तो भगवान को देखने के लिए आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा, यानी प्रेम जागृत करना पड़ेगा। मैं अगर अंदर अपना झांक के देखूं तो मेरे भगवान से प्रेम है ही नहीं। तो ऐसे सत्संग में कथा वार्ता से सीखना है। ये कथा खाली इस कान से सुनकर इधर से निकाल नहीं देनी, उसको जीवन में धारण करना है। ये भी एक हमारे समाज में बहुत बड़ा दोष आ गया है। कथा वार्ता तो लोग सुनते हैं, कैसी कथा सुनते हैं? एक राम कथा हो रही थी एक जगह। राम कथा में एक माता ने कथा सुनी, 9 दिन की कथा थी, भोग पड़ा कथा का। वो माता पूछती है कथावाचक को कि महाराज बड़ी अच्छी कथा की आपने। अच्छा महाराज ठीक है, मेरा एक प्रश्न बताइए। प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न तुम्हारा?
प्रश्न मेरा यह कि सीताराम के क्या लगते थे? ये कहता कुछ असर ही नहीं, कुछ भी नहीं असर। तो देखो, हमें इन बातों को जीवन में धारण करेंगे ना तो धारण होंगी, पर प्रयास तो करें, प्रयास ही नहीं करते हम। तो भगवान के दर्शनों के लिए प्रेम चाहिए बस, और कुछ नहीं। कल भी थोड़ी सी जो भी गुरु महाराज बुलाते हैं उनकी कृपा से हम बोलते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। प्रेम बस। एक प्रेम का और भजन है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना प्रेम, देखो प्रेम जो है ना, भगवान प्रेम से मिलते हैं। उस प्रेम को कोई भी जागृत कर सकता है। पहले ब्राह्मणों ने ठेका ले रखा था, प्रेम खाली हम ही जागृत कर सकते, वो उनके भी होता नहीं, खाली दिखावा था। प्रेम तो भगवान ने राम अवतार में शबरी का प्रेम बताया। शबरी कौन थी? अछूत भीलों की कन्या। राम जी बता रहे कितना प्रेम इसमें है। राम जी कहते माता को खाने के लिए कुछ दो। अब शबरी भोली भिलनी भाव के भूखे, रामचंद्र रघुराई। सोचती है प्रेम है। कई बेर तो खट्टे भी होते हैं, कैसे बच्चा के खट्टा फेंक दे, मीठा राम जी को दे रहे। राम जी बड़े स्वाद लगा के खा रहे, कहते बड़ा स्वाद है इनमें। क्या स्वाद है? प्रेम। कुछ उदाहरण है, ये उदाहरण संतों की कृपा से, प्रभुपाद कृपा से हम जीवन में ला सकते हैं। प्रेम, शबरी के हृदय में प्रेम है भगवान के लिए। और भगवान वही उसी वन में, दंडक वन में, हम ही वहां जाने का मौका मिला। गुजरात में है दंडकरनिया, वहां पर हमें वहां कुंभ लगा था, बहुत बड़ा आयोजन किया था। तब मैं अमेरिका से आया था वहां पर। तो शबरी कुंभ को जैसा था मेला, तो बड़े संत महात्मा आए थे। तो वहां पर ऋषि मुनि बड़े बड़े घरों से रहते थे। बड़े बड़े, मतलब घरों से नहीं, बड़े बड़े विद्वान पंडित घर बार चौकी तपस्या कर रहे हैं। जब भगवान दंडक वन में आए, पूछ रहे हैं शबरी कहाँ रहती है यहाँ पर। भगवान किसी ऋषि मुनि के पास नहीं गए, जो बड़े बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण घरों से थे। किसके पास गए? शबरी के पास। वो कौन थी? जात की भीलों की कन्या, नीच, कुछ भी नहीं आता था उसको, राम राम करती थी खाली। और भगवान उसके पास गए। सब ऋषि मुनि अबाक कि भगवान हमारे पास नहीं आए, क्या कारण है इसका? भगवान ने बताया, ऋषि मुनि वहीं आ गए शबरी के बाम पर। तो प्रभु हम भी बड़ी प्रतीक्षा में थे आपके, हमारी एक समस्या है, ये सरोवर का पानी जो है इसमें कीड़े पड़ गए हैं प्रभु हमारे। कहते अच्छा, आपकी समस्या का समाधान ये है, आपने एक भक्त आत्मा के प्रति अपराध किया। शबरी बेचारी आई, घर से भाग के जब आई, ऋषि मुनि किसी गुरु बना लूंगे, कईयों को कि तू नीच जात की, हम नहीं तुम्हें गुरु शिष्य नहीं बनाते, हम तुम्हारे गुरु नहीं बनते। सबने मना कर दिया। क्या करे, वापस जा नहीं सकती थी बेचारी, घर से भाग के आई थी, बाप मार देगा जान से। अच्छा, यही भक्ति करते हैं, बेचारी लकड़ियाँ काटनी और ऋषि मुनियों के कुटिया के आगे रख देनी, ये सेवा करनी। तो पानी की सबको चाहिए,
पानी लेने एक बार जा रही तो देख लिया ऋषि मुनियों को स्पर्श हो गया, क्या हो गया, मारा और शबरी को, बेचारी चली कि भाई मेरे से गलती होगी, मैं नीच हूँ। देखो भक्त, सच्चा भक्त, उसको कोई अहंकार नहीं होता, बस पानी, बस पानी तो सब उसको ही चाहिए, सबको चाहिए। ये कहाँ से नीचे आ गई यहाँ पर? हुआ क्या कि पानी में कीड़े पड़ गए। शबरी माता जब लकड़ियाँ रखती थी, उसी देखो जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, कोई ना कोई उसमें भी अच्छा होता है। बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक मतंग नाम के ऋषि थे। मतंग ऋषि जब सुबह उठते थे तो अपना बाहर जाना शौच क्रिया के लिए, तो लकड़ियों का बोझ पड़ा होता था। सोचे रोज से कौन रख, लकड़ियाँ तो जंगलों में इस्तेमाल होती हैं, साधु संत जंगलों में रहते हैं, लानी पड़ती हैं तोड़कर, धूनियों में भोजन बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। ये कौन चोर है जो चोरी चुरा रहा है, सेवा चुरा रहा है? ड्यूटी लगा दी सेवकों की, देखो कौन आता है। रात भर सेवक ड्यूटी देने लगे, बेचारी अर्धरात्रि को आई लकड़ियाँ रखने के लिए, पकड़ लिया, कह रहे फिर नहीं आऊंगी। मैं कह नहीं, डरो मत, हमारे गुरु तुमको मिलना चाहते, हमारे गुरु जी तुम पर बड़ी दयालु है। बेचारी को लगा पे इन बातों में कुछ दया है। पहले तो बड़ी विद्युत आ गई, दया वेदना नहीं आई तो कुछ भी नहीं। मतंग ऋषि आए, कहते बेटी तू कौन है? कहा मैं नीच हूँ। सारी बात सुनाई, मुझे किसी ने दीक्षा नहीं दी, बेटी मैं तेरे को दीक्षा दूंगा, और तेरे को देखो ऋषि महान आत्मा दूसरी महान आत्मा को पहचान लेती है। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ, ये ऋषि मुनि जो हैं यहाँ रहने वाले, राम जी को ढूंढेंगे, राम जी तेरे को ढूंढेंगे। जब भगवान आए दंडक वन में रामचंद्र, तो पूछनी है शबरी कहाँ है? शबरी की कुटिया के लिए भगवान पूछ रहे हैं। और मतंग ऋषि ने कहा तो बेटी यहीं रहे, कुटिया बना के यहीं रहे, तो वहीं रही। जब गुरु जी चले के कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हो गया, धाम में जाने लगेगा मतंग ऋषि, तो उस समय शबरी दुखी होगी। एक ही सहारा था, तुम चिंता मत करो, भगवान तेरे पास आएंगे। गुरु का आशीर्वाद, सदगुरु का आशीर्वाद। शबरी ने अपने प्राणों को बना के रखा कि भगवान आएंगे मेरे पास। तो समय आने पर भगवान आए और भगवान ने शबरी के हाथों से झूठे वेद खाए। ये भगवान दिखा रहे हैं उन लोगों को इनके अंदर प्रेम नहीं है। भगवान कहते हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा, जिन्होंने भक्ति का दान दिया, भगवान ने कहा कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विशेरे भांड। कर्म कांड जो कर्मी करते हैं, कर्म प्रायाम कर्मी है, और जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं, कहते सब जहर के बर्तन हैं। भगवान मिलते हैं किसको? भक्त को, और प्रेमी भक्त को, सच्चे जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। तो भगवान जो है प्रेम के द्वारा हमको मिलेंगे। आंखों में प्रेम है नहीं, लाने का प्रयास करना है। प्रयास, कलयुग के लोग हैं हम सब, कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। पर एक बात ध्यान में रखो, ये कलयुग की शुरुआत है। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। 4 लाख 5 लाख 4,32,000 वर्ष, अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है, हिसाब लगा लो। कलयुग की शुरुआत है, शुरुआत है तो कलयुग ही ना ये। फिर भी मौका है, प्रभुपाद जी जैसे संत आ रहे हैं, महाप्रभु स्वयं 500 साल पहले स्वयं भगवान आए, तो मौका है हमारे पास कि हम हिम्मत करके भगवान से प्रेम कर लें, प्रेम कर लें, संसार से मन को हटाए और श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाए। अगर हम भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे ना, तो जीवन हमारा सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। याद रखो, भगवान के दर्शन होंगे प्रेम रूपी काजल डाल करके, जो शबरी के हृदय में था। कोई विद्वता नहीं थी, प्रेम था।
राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो कृष्ण है वही राम है। भगवान ने गीता में कहा है धनुर्धारियों में राम हूं। जिन्होंने धनुष बाण धारण किया है वो राम भगवान है। भगवान अलग अलग समय अलग अलग भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं। और विशेष करके ऐसे बताया है भगवान की लीलाएं, भगवान का अवतार अवतरण अपने भक्तों के लिए विशेष करके होता है। ये प्रभुपाद जी ने भी बताया है। दुष्टों को मारना क्या बड़ी बात है भगवान के लिए। वहीं से वैकुंठ से चक्कर जी को भेजेंगे, जाओ सबको साफ करके आ जाओ। चक्कर जी सबको मार देंगे, सबको साफ कर देंगे। लेकिन भक्तों को सुख कौन देगा? भक्तों के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान पृथ्वी पर आते हैं और विविध लीलाएं करते हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। इसलिए अगर बनना है तो भक्त बनो बस, और कुछ मत बनने का प्रयास करो। हमारे मन में बहुत कुछ है, ये बनना है, ये बनना है, ये मेरा कैरियर है। पुरुष कभी कहता है कि मैंने भक्ति करनी है, पत्नी कहते हैं नहीं भक्ति नहीं करनी, पैसे कमा जाके मेरी सेवा कर, रोज सुबह उठ के मुझे प्रणाम किया कर और मैं भोजन बना के खिलाऊंगी तेरे को। ये मोह माया कोई बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन किसी को मौका मिलता है उसको हर हालत में लौलियम क्या श्लोक है वो, मतलब वो तुम्हारे अंदर वो लालसा जागृत हो, मुझे भक्ति करनी है, भगवान को पाना है। ये प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की थी, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो हमें भी उस तरफ जाना, यही संदेश है। कथा करने का कोई अभिप्राय नहीं है कि बस हाँ जी कथा सुनी, सुनते हैं, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, ऐसे नहीं। उसको हृदय अंदर ले जाना है, मनन करना है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना है, तभी जीवन सफलता के पथ पे आगे बढ़ेगा। तो प्रेम से भगवान मिलेंगे। एक वो शब्द है उसमें प्रेम के बस होके भगवान क्या कर रहे हैं। प्रेम अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो एक भक्त आत्मा ये गा रही है मीराबाई। सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी, नाम धर्यो, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो कित छोड़ी मैं मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, मूड माथे मोहन टोपी, माथे मोहन, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पान,
श्याम किशोर भयो नभ गोरा, चेतन जाको नाम, चेतन जाको, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो, अब तो हरि नाम लो लागी, अब देखो शुद्ध भक्त, भक्त ही पहचान सकते हैं भगवान को। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, श्री कृष्ण अपना भक्त खुद बन के आए हैं, ये देखने के लिए कि मेरी भक्ति में राधा रानी को क्या सुख मिलता है। अभी भगवान को कैसे पता लगे, खुद अपना भक्त बन के आए हैं। मीरा जी कहते हैं अब तो हरि नाम लो लागी, अभी हम नाम जपते हैं, दुनिया भर का मक्खन चुराने वाले सब जग कोई ये माखन चोरा। मक्खन क्यों चुराते थे? मक्खन की घर में कमी नहीं थी, भक्तों को सुख देने के लिए। लीला उनकी दिव्य लीला, माखन चोरी लीला, अति दिव्य लीला। सब जग को ये माखन चोरा, नाम धरे वो वैरागी, वैरागी बन गया भगवान। देखो ये जो अवतार जो प्रभुपाद जी ने सबको दिया, कहाँ खाली कुछ लोग बंगाल में जानते थे इनको, प्रभुपाद कृपा से सारी दुनिया जानती है चैतन्य महाप्रभु को। कलयुग के देखो, सतयुग के भगवान हंस भगवान, ये हमारे आचार्य शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बहुत बड़े 144 साल तक पृथ्वी पर रहे, जो भक्त विनोद ठाकुर जी के गुरु थे, परंपरा में वो है। वो कहते हैं शिला बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास बाबा जी, सतयुग के हंस भगवान, त्रेता युग के राम भगवान, द्वापर युग के कृष्ण भगवान और कलयुग के चैतन्य भगवान। हम कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इस युग से पहले ही कृष्ण भगवान थे, द्वापर युग में, तो लोग अभी भी कृष्ण भक्ति हो रही है। लोग कृष्ण के विग्रह घर में रखते हैं। आज एक क्या मजाक जैसा बन गया है, कृष्ण को टोकरी में डाल कर ले जाते हैं जगह जगह। जिसकी संतों ने भर्त्सना की, भगवान इतने सस्ते थोड़े हैं, गंदे मंदे हाथों जहाँ भी उनको ले जाओ, वो तो त्रिलोकी नाथ है। उनको एक जगह स्थान पर बिठाकर वहीं उनकी सेवा पूजा करने की है। देख जगह जगह लोग लेने, बड़ा महान बता रहे हैं भगवान के साथ, अपराध है ये। कौन जो संत राजेंद्र जी महाराज ने कहा, राजेंद्र जी भी अच्छे वैष्णव संत हैं, प्रभुपाद जी को बहुत मानते हैं राजेंद्र जी। तो लोग अज्ञानता बेसमझे। तो कलयुग के जो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य भगवान जो हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। उनके बड़े भाई नित्यानंद जो बलराम के अवतार हैं। तो मीरा जी यही बता रही हैं, अब तो हरि नाम लो लागी। हे प्रभु, आप तो अभी अपना ही नाम गाने लगे। सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरे वो बैरागी। दुनिया का मक्खन चुराने वाला अभी बैरागी बने हुए हैं। विराग के रूप में जब भगवान को सन्यास के रूप में भक्त देखते थे, रो पड़ते थे, रोते थे सारे। त्रिलोकीनाथ भगवान जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने सन्यास लिया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा,
त्याग की विद्या सिखा रहे हैं, क्योंकि बिना त्याग के हमारा कल्याण नहीं है। अगर मैं परिवार संसार से विषय विकारों से चिपका रहा ना, यही मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। और भगवान को पाए बिना, जैसे भूखे आदमी का पेट जो है बिना भोजन के नहीं भरता, बिना भोजन नहीं करेगा तो भूख मर भी जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं गरीब बिना खाए भूखे। तो इसी प्रकार भगवान को पाए बिना हमारा आवागमन रूपी ये जो है इन्हीं चक्कर नहीं समाप्त होगा, ये भूख समाप्त नहीं होगी। इसलिए प्रभुपाद जी के मुखार में जब हमने सुना, भाई ये मत सोचोगे अगला जन्म मुझे अच्छा मिल जाएगा, ये कलयुग दिन प्रतिदिन खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा। अभी तो 5000 साल हुए हैं। पहले अबॉर्शन जो है उसको हत्या बताया जाता था, ये उसको फांसी की सजा ऐसा था। अभी हमारी ऐसी सरकार आई, 60 साल राज किया, मारो बच्चों को, एक बच्चे को मारोगे 70 रुपये मिलेंगे, ये हालत हो गई। हम सभी मां के पेट से जन्म लेते हैं, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, बड़ा महापाप। आगे आगे तो ऐसे होगा, वो तो शुरू हो गया है चाइना में। जो अबॉर्शन किए हुए बच्चे होते हैं ना, उनको फेंकते नहीं, चाइनीज लोग खाते हैं। बहुत पहले पेपरों में आया था ये, उसको डेलीकेसी बताया है। चाइना तो बेचारे बुरी हालत है उनकी, बच्चे मारे जा रहे हैं। ये ऐसा भी टाइम आ जाएगा जब माँ बच्चे को जन्म दे के खा जाएगी, ऐसा कलयुग हो जाएगा। तो हमें ये जो प्रभुपाद जी का संदेश है भक्ति का, उसे जीवन में धारण करना है। तो मीरा जी पहचान नहीं है, शुद्ध भक्त हैं भगवान की, उन्होंने महाप्रभु को पहचाना। दुनिया का मक्खन चुराने वाला आज विरागी बना हुआ है। विराग जो है बड़ा सिखा रहे भगवान खुद ही। भगवान ने कहा वैराग्य विद्या, ये सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा महाप्रभु को, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तके का पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुदरजस तम हम प्रपद्ये। विराग विद्या, सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो बृहस्पति के अवतार, उनको बताया, बड़े विद्वान थे। तो महाप्रभु के दर्शन हो गए उनको जगन्नाथ मंदिर में। तो महाप्रभु जब दर्शन करने आए जगन्नाथ जी के, तो उन्होंने जगन्नाथ साक्षात बैठे देखा, उन्होंने कोई ये थोड़ा कि लकड़ी ही पड़ी है वहाँ पर, नहीं, भगवान भागे उनके दर्शन स्पर्श करने के लिए, भाव में मूर्छित हो गए भगवान। जो कि देखा मारो मारो भगवान का स्पर्श कर रहा था, वो क्या समझे, एकदम सार्वभौम भट्टाचार्य, हे देखते नहीं ये महापुरुष है, उनको आच्छादित किया, रक्षा की। और वो जो है उसी हालत में ले कहती देखो न मुझे कोई सन्यासी है, मैं ऐसे वेदांत पढ़ाऊंगा और अपना शिष्य पढ़ाऊंगा। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गियों के गुरु थे, उनको लेके जो है आए, घर में लाए, वेदांत पढ़ाने लगे उनको। 7 दिन तक पढ़ाते रहे। महाप्रभु चुप करके सुन रहे, भगवान बैठ के चुप करके सुन रहे हैं। तो भट्टाचार्य कहते हैं कुछ समझ भी आ रहा है आपको, या मैं बोल रहा हूँ 7 दिन से, अहंकार है, ज्ञान का अभिमान है। तो महाप्रभु कहते हैं अगर मैं बोलूं तब आपत्ति, नहीं बोलूं तब आपत्ति, नहीं बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोलूं तब तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा। क्या बोलिए बोलिए, आपको अभिमान भी है, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप। कहते ये जो आपने शंकर भाष्य दिया वेदांत का, उन्होंने असली अर्थ को गौण रख करके काल्पनिक अर्थ दिया है आदि शंकराचार्य ने, पर वेदांत का भाष्य जो है वो ये नहीं है। अच्छा आप ऐसा कह रहे, सिद्ध किया, आखिर कुठाराघात हो गया सार्वभौम भट्टाचार्य को। उन पर भी सरस्वती माता की कृपा थी कि माँ मैं एक बच्चे से हार गया। तो जानता बच्चा कौन है, मेरा कसम है ये तो लोग की याद होगा। अच्छा फिर पता लगा, फिर वो चरणों में गिर गए, सिखाने लगे थे वेदांत, सीख ली भक्ति, जाओ महाप्रभु की भक्ति सीख ली।
अब एक समस्या हो गई सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए। वृद्ध थे, बड़े विद्वान थे, वृद्ध राजा के गुरु थे। आई वो जब भगवान के नृत्य करते वो भी कमरा ला करना, लोग क्या कहेंगे बुढ़ा नाच रहा है। भगवान की कृपा हो गई। उन्होंने फिर 100 श्लोक लिखे भगवान की स्तुति। उन्होंने कहा वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थक एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर्जस तम हम प्रपद्ये। हे प्रभु, आप त्याग की विद्या सिखाने आए हैं। त्याग जो है ना, त्याग से भगवत प्राप्ति होगी। संसार से चिपके रहने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। चिपके रहो, कब तक चिपके रहोगे? एक दिन आपसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, यमदूत सब कुछ छुड़ा लेंगे। खुद ही विराग ले लोगे तो भाई भगवान मिल जाएंगे, यमदूत छुड़ा भी ले लेंगे, भगवान भी नहीं मिलेंगे, नरक को भी जाना पड़ेगा। वैराग विद्या, वैराग्य विद्या भगवान निज भक्ति योग, अपनी भक्ति आप खुद सिखा रहे हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, अपनी भक्ति सिखा रहे हैं। शिक्षार्थक एक, शिक्षा दे रहे हैं पुरुष पुराण। सबसे पुराने पुरुष कौन है? कृष्ण है। याद रखो, कोई समय ऐसा नहीं था जब कृष्ण थे नहीं, जब कृष्ण की कहीं उत्पत्ति नहीं। कृष्ण अनादि थे। हम सब कृष्ण को इसलिए अनादि कहा ना ब्रह्म ने, अनादिर आदिर गोविंद। पुरुष पुराना, पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे। कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम मुदरजस्तम हम पर, मेरे पर कृपा करो प्रभु। भट्टाचार्य भक्त बन गए, वैष्णव बन गए। ये महाप्रभु का आंदोलन है, भक्ति का आंदोलन। ज्ञान से भगवान नहीं मिलने वाले। बहुत लोग ज्ञान पकाते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अगर भक्ति नहीं है तो भाई कुछ नहीं। हमारे गुरु महाराज भी बड़े ज्ञानी थे, पर पल्ले दर्जे के भक्त थे प्रभुपाद, पल्ले दर्जे के। कई बार बोलते बोलते भावुक हो जाते थे, वो आंखों में आंसू आ जाते थे भाव के, प्रभुपाद जी की आंखों में। मैंने भी अपनी आंखों से देखा मायापुर में। मायापुर पता नहीं कौन सा मायापुर था, 76 का था या 75 का या 70, ये नहीं मुझे याद है। प्रभुपाद कब कहा, प्रभुपाद भावुक कब हुए? हजारों भक्त बैठे हैं पूरी दुनिया से। प्रभुपाद कहते हैं आप लोग 10,000 माइल से आए हैं, अमेरिका 10,000 मील यहाँ से है, किलोमीटर लगा लो कितने होगा। यहाँ आए हैं श्री धाम मायापुर में। ये सब महाप्रभु की कृपा है। ये कह के प्रभुपाद जी भावुक हो गए, फिर नहीं बोल सकेंगे कुछ भी। फिर हमारा गुरु भाई था, वो भी चला गया, कीर्तनानंद, वो बोला कुछ थोड़ा सा तो भावुक हो जाते थे। प्रभुपाद जी ज्ञान देखो कितना था, उनकी पुस्तकें पढ़ो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ज्ञान से भी परिपूर्ण, पर उनके साथ भक्ति भी है। केवल ज्ञान होना कुछ नहीं, भक्ति। बात में बात आ जाती है। देखो, भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञानी का भी पतन हो सकता है, वैराग्य का भी पतन हो सकता है, पर जो भक्त है ना उसका पतन नहीं होता। भक्त होना चाहिए, उसका पतन कैसे नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि वो भक्त है। भक्ति स्त्री है, ज्ञान वैराग्य पुरुष है। पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है, पर स्त्री स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होती। विदेशों में ये भी हो रहा है, वहाँ बुरी हालत है, पर वैसे देखा जाए इन जनरल ऐसा नहीं होता। स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री की ओर। ज्ञान वैराग्य पुरुष है और माया भी स्त्री है, याद रखो। ज्ञानी और वैरागी माया की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त होगा ना वो माया से आकर्षित है। क्यों? वो विनम्र है, विनम्रता की मूर्ति है। भक्त विनम्र बन जाते हैं। हमारे गुरु हमारे बड़े विनम्रता की मूर्ति थे। एक और बीच में बात आती है, सुनाऊंगा नहीं, लंबी हो जाएगा प्रसंग। विनम्रता आ जाती है शुद्ध भक्तों में। प्रभुपाद जी को मिलना कोई कठिन नहीं था, बड़ा आसान था। बड़े बड़े ही विनम्र, बड़े दयालु। क्या क्या उनकी, क्या हम उनका वर्णन कर सकते हैं। तो मीरा जी जो हैं,
ये पहचान नहीं है। सब जग को यह माखन चोरा, नाम धरे हो बैरागी। मीरा जी कहते कित छोड़ी वह मोहन रू मुरली। मुरली कहाँ छोड़ी हमरा से, मुरली तो साथ ही रखते थे। कित छोड़ी वह गोपी, इतनी गोपियाँ थी आपकी, कहाँ छोड़ी सारी गोपियाँ। मुड़ मुड़ाई डोर कटी बांधी, भगवान ने भी सर मुड़वा लिया था। सर मुड़ने की बड़ी लीला है। नाई कहता मैं आपके बाल नहीं काट सकता। भगवान कहते मुझे मुक्त कर, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, इन मुझे बंधन से मुक्त कर। खैर लंबी बात, भगवान ने भी सर मुंडवाया था। माथे मोहन टोपी, मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पाऊं। सुधा मैया के लाडले कृष्ण माखन चोर, मटकी फोड़ते ही माता को गुस्सा आ गया, बांध दिया माता को। तो अभी मीरा जी कैसे शब्दों को जोड़ रही हैं। श्याम किशोर भयो नव गोरा। जो श्याम जी थे वो गोरे हो गए, बड़े रंग गोरा हो गया। चैतन्य जाको नाम, उनका नाम अभी चैतन्य महाप्रभु है। देखो मीरा जी कलयुग में हुई, कलयुग में ही भगवान भी आए। तो भक्त भगवान को पहचानता है, सब लोग नहीं पहचान पाए भगवान को। पीतांबर को भाव दिखावे, कटी कुपीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। भगवान अब पीतांबर नहीं पहनते, कुपीन पहनते हैं। ब्रह्मचारी भेष है भगवान का, सन्यासी बन गए। सन्यासी लोग कुपीन पहनते हैं, कुपीन पीतांबर की जगह कुपीन पहनते हैं भगवान। मीरा जी कहती है मैं गौर कृष्ण की दासी हूं। गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। मैं गौर कृष्ण दोनों की दासी हूं, मेरी रसना में सदा कृष्ण का वास हो। तो प्रेम याद रखो। जो नरसिंह जी ने कहा मुझे दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो घनश्यामनाथ। मंदिर मंदिर मूर्त तेरी, हर मंदिर में आपकी मूर्त है प्रभु, फिर भी ना दिखे सूरत तेरी। आप नहीं दिख रहे। युग बीते न आई मिलन की पूर्णमासी रे। युग मिल गया, आपके मिलने की पूर्णमासी अभी नहीं आई। पूर्ण चंद्रमा कब कृपा करोगे। द्वार दया का जब तू खोले प्रभु, अब जब दया का द्वार खोलते हैं तो जो पंचम सुने बड़ा सबसे ऊंचा, गूंगा बोले, गूंगा बोल सकता है। अंधा देखे, अंधा देख सकता है। लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, लंगड़ा चलकर काशी पहुंच जाएगा पैदल चलकर। पानी पीकर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। पानी पीकर प्यास तो बुझाऊं मैं, आंखों को कैसे समझाऊं। आंख मचोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे। आंख मचोली छोड़ दो प्रभु, मुझे दर्शन दे दो अपने। निर्बल के बल, धन निर्धन के, निर्धन के आप धन हो और जो कमजोर है उनके बल हो। तुम रखवाले भक्त जनन, आप भक्तों के रखवाले हो प्रभु। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, सुख केवल भजन में है, याद रखो। हम संसार में विषय विकारों में सुख ढूंढ रहे हैं ना। माँ बाप बच्चों को घर से पढ़ने भेज देते हैं। एक बाप ने अपने लड़के को भेज दिया, उसको इंजीनियर बना रहा था। तो वो लड़का वहाँ पर शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है, वो सुख ढूंढ रहा है उसमें। लेकिन उस पर कोई मांस शराब तो सेवन किया उस आत्मा ने, तो भक्तों से भेंट हो गई उसकी, भक्ति में लग गया। अभी आगे के लिए रास्ता तो खुल गया ना, जो खाया पिया उसका भी हिसाब होगा। आगे के लिए भी बंद हो गया, उल्टे काम बंद हो गए। अभी उसको भजन में सुख लगता है, उठ के भजन करता है, जप करता है, भजन में ही सुख मिलता है। तेरे भजन में सब सुख पाऊं, मिटे उदासी रे। फिर नाम जपे पर तुझके न जाने, उनको भी तुम अपना माने। भगवान नाम जपते हैं, जानते नहीं उनको। भगवान नरसिंह जी कहते हैं उनको भी आप अपना ही मानते हैं। तेरी दया का अंत नहीं है, भगवान की दया का अंत नहीं है। हे दुख नाशी रे, दुखों के नाश करने वाले, बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। आज फैसला तेरे द्वार पर, मेरी जीत है तेरी हार पर। हे कृष्ण मेरी जीत है और तेरी हार है। हर जीत है तेरी,
मैं तो चरण उपासी रे, मैं आपके चरणों का सेवक हूं। द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारी, तुम्हारी हार मांग रहा है। नरसी की यह विनती सुन लो, भक्त विलासी रे, भक्तों को सुख देने वाले विनती सुन लो मेरी, आप हार जाओ प्रभु। आखिर में उन्होंने कहा, लाज ना लूटे, लाज ना लूट जाए प्रभु तेरी, नात करो ना दया में देरी। 3 लोक छोड़कर आओ गंगा निवासी रे, सब छोड़ के मुझे दर्शन दो प्रभु। देखो नरसिंह जी के साथ भगवान रहते थे, बहुत सारी लीलाएं की हैं भगवान ने नरसिंह जी के साथ। नरसिंह मेहता जो बड़ी गरीबी से रहते थे बेचारे, तो एक राग केदार गाते थे नरसिंह मेहता। राग केदार से क्या होता था, कृष्ण भगवान के गले में फूलों की माला पड़ी हुई टूट जाती थी आशीर्वाद के तौर पर। पखंडी लोग सब टाइम होते थे, जब राम थे तो रावण पखंडी था वहां पर, कृष्ण थे तो कंस पखंडी था। कंस के अनुयायी अभी भी हैं, रावण के अनुयायी भी हैं, राम के अनुयायी भी, ऐसी लीला प्रभु की। तो हुआ क्या कि पखंडी ब्राह्मण कि ये देखो पखंड है इसका, नरसिंह मेहता का, ये माला से कच्चे सूत के धागे की माला बनाते हैं, बाहर से फूलों के बाहर से वो टूट जाती है। राजा को शिकायत कर दी, राजा था और राज उस समय जूनागढ़ का राजा, शिकायत की। राजा की बात उसकी माँ से हुई, राजा माँ कहती है, देख बेटा भक्तों की भी परीक्षा ले लेना, नरसिंह जी बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन राजा पंडितों के बातों में आ गया, कंडियों की बातों में आ गया। राजा ने क्या किया, कैसे भगवान के गले में रेशमी धागे की माला बनाई। हरे कृष्णा हरे अभी वो कहने लगे गाइए राग कितार। नरसिंह मेहता जी राग कितार नहीं गाते थे। क्यों? संत आ गए एक बार उनके घर में, संतों के तो बहुत सेवक थे, कुछ था तो गरीबी थी बड़ी। सेठ के पास गए, सेठ को कहा, सेठ जी वैसे 2 संत लोग आए हैं, कहते कुछ गिरवी रखो। क्या गिरवी रखो? कुछ भी नहीं, तू राग केदार गाता है ना, वो गिरवी रख दे, जब तक मेरे पैसे नहीं देगा वो नहीं गाएगा तू। अच्छा, लिख के दे दिया। उधर जब उनकी परीक्षा हो रही है, नरसिंह जी जो हैं दूसरे राग गा रहे हैं, केदार राग नहीं गा रहे। जब नहीं गा रहे तो नरसिंह जी कहते हैं भगवान का, अच्छा प्रभु तेरी इच्छा है मेरी बेइज्जती कराने की, तेरी इच्छा, लेकिन भगवान थोड़ा जाकर होने देते हैं। भगवान कृष्ण झट गए, नरसिंह जी का रूप बनाया, सेठ के घर में गए, दरवाजा खड़खड़ाया, सेठानी आई। हाँ मेहता जी बोलिए। वो मैंने राग केदार गिरवी रखा था, पैसे ले लो और वो दे दो जो लिख के मैंने दिया था। ऐसा वर्णन आता है कि नरसिंह जी को इस माताएं ज्यादा भक्त होती हैं। कलयुग में माताओं की भी हालत खराब कर दी, 60 साल राज करने वालों ने माताओं का भी प्रदर्शन कर दिया, बुरी हालत हो गई। पर माताओं में फिर भाव भक्ति होता है। वो सेठानी कहती है, मेहता जी मुझे भी भगवान के दर्शन कराना। और नरसिंह जी के रूप में भगवान आए, सेठानी को दर्शन हो रहे, भगवान ही तो आए हैं। तो जाके सेठ को कहती, सेठ जी लेटे हुए थे, कहते वो नरसिंह जी आए हैं, वो पैसे दे रहे हैं, तो उनका वो नाग जो लिख के दिया वो नोट तो उनको वापस, कहते उधर पढ़ा दे दे, पैसे ले लिए इतने। सेठ के भाग्य में नहीं थे, कर लेंगे। सेठानी के दर्शन हो गए, भगवान ने वो लिया,
पर नोट जो लिखा हुआ था, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा, नरसिंह जी दूसरे गार उनकी गोद में फेंक दिया भगवान ने। समझ गया कि मेरे ठाकुर जी लाए हैं। उन्होंने गाया जब कि भक्त किसी को वचन देते हैं पूरा, बड़ा शिक्षा है, पर समय ज़्यादा नहीं है, समय समाप्त हो गया है। देखो, हम किसी को वचन देते हैं पूरा करना चाहिए। वचन नहीं गाऊंगा तो नहीं गाऊंगा, मुसीबत आ गई क्या कर सकता हूँ, नहीं गाऊंगा। भगवान चुरा कर आया, वह गाया केदार। माला टूटनी क्या थी, भगवान के गले से निकली और उड़ती हुई आई, नरसिंह जी के गले में पड़ गई। बोलो नरसिंह मेहता की। हुआ क्या, जूते पड़े उन सब ब्राह्मणों को जो सब उसकी शिकायत लगा रहे थे, और राजा भी शर्मसार हो गया कि क्षमा कर दो। माँ ने कहा था, बेटा तेरे को मैंने कहा था ना, भक्तों की परीक्षा लेने से बड़ा अपराध होता है। तो ऐसे नरसिंह जी थे। लाज न लुट जाए प्रभु तेरी, नाथ करुणा दया में देरी, 3 लोग छोड़ कर आओ गंगा निवासी रे। बोलो नरसिंह मेहता की जय, बोलो भक्त और भगवान की जय। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं, और प्रभु कृपा रही, कृष्ण कृपा रही, गुरु कृपा रही, तो कल फिर जो है आप लोगों से भेंट होगी। आज 22 तारीख है, 22 तारीख प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। इनको दे देंगे तो जल्दी जाना होता है इनको। पूर्णता की कोई सीमा नहीं है, पूर्णता, परफेक्शन। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं, और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मारेगी, पूर्णता की भी सीमा नहीं है और भौतिकवाद की भी सीमा नहीं है। भौतिकवादियों को माया कितनी ठोकरें मार रही है, इतना दंडित कर रही है, लेकिन जीव नहीं समझता, मार खा खा कर भी नहीं समझता। तो पूर्ण में बढ़ने का प्रयास करना है, वो असीम है, पूर्णता भी असीम है, पूर्णता की कोई सीमा नहीं है। हम अधिकाधिक सुधार कर सकते हैं, जितना भी हो सके सुधार करें, और फिर भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोई सीमा नहीं है। सीमा ये भी नहीं है कि यहाँ पहुँचे तो बस असीम है, कृष्ण को प्रसन्न करने का भी सीमा नहीं है। उसी प्रकार जैसे भौतिकवादी के लिए इस बात की कोई सीमा नहीं होती कि माया उसे कितनी ठोकरें मार रही है। तो माया से हम पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। प्रभुपाद जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो समझाने के लिए आ चुके हैं, हमें समझने का प्रयास करना है सबको। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे शोभे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरणों। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की। वो चले गए आपके इधर ही हैं? हैं? आज का प्रसाद किसके? आज 16 तारीख को अद्वैत प्रभु का जन्मदिन था ना, उनकी तरफ से रह गया। अच्छा अच्छा। ये एक हमारी शिष्य है अद्वैत आचार्य दास, तो आज का प्रसाद ये उनके जन्मदिन की खुशी में है, दिया जा रहा है आप सबको। अभिषेक दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में इस अधम पतित का कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं अभिषेक दिल्ली से, मुरारी गुप्त दास जी का बेटा। महाराज जी, वैसे मैं क्षमा के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे जैसे अधम पतित को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपकी सेवा में तत्पर हो सकूं। महाराज जी, जैसे कि मेरे माता पिता जी ने आपको बताया, मुझे उसी कारण दिल्ली आना पड़ा और मैंने आपसे आज्ञा लेने की कोशिश भी की, लेकिन उन दिनों आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैंने मधुप्रिया दास प्रभु जी को बता दिया था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। महाराज जी, लेकिन मैंने आपके और प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रार्थना कर लिया था। महाराज जी, मुझ अधम पतित को क्षमा दान दें और मुझे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे भाई का कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बस और तो नहीं किसी का? रविंदर पहलवान सोनीपत से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु महाराज जी। भक्तमाल कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन से भक्त की लिखी हुई और कौन सी प्रेस की? नाभा जी जो हैं उन्होंने भक्तमाल की रचना की है। नाभा जी हनुमान जी के अवतार हैं। ये भक्तमाल वृंदावन में मिलती हैं। जानवी माता यूएसए से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके कोमल चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप तो कितने दयालु हैं कि आपने अपनी पापी बेटी को अपनी शिष्य स्वीकार कर लिया। अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है, इससे बड़ी कृपा तो आपकी मुझ पर और क्या हो सकती है। महाराज जी, कई दिनों से आपके और श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा हो रही है। महाराज जी, आप मुझ पतित पर कृपा करिए
कि मैं जल्दी से वृंदावन धाम आ जाऊं। आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, ऐसी मैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी और श्री श्री गौर निताई जी से प्रार्थना करती हूँ। आपकी तुच्छ बेटी जानवी यूएस से। अच्छी बात क्या है, जानवी देवी वृंदावन आ रही है, प्रश्न तो नहीं है ना इसका।